नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक्स सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से फिर से इस डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं कि ACL सर्जरी हो गई है, दूरबीन से डॉक्टर साहब ने हमें ठीक कर दिया है। अब क्या है प्रोटोकॉल है, अब कैसे हम ठीक होंगे, दोबारा हम अपनी लाइफ में कब जाएंगे, कब तक हमें रेस्ट करना पड़ेगा, इस चीज़ में आगे चर्चा करते हैं। देखो, आफ्टर द ACL सर्जरी अब सबसे महत्वपूर्ण रोल आ जाता है फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का। मेनली सर्जन एज ए इंडिविजुअल मेरा रोल काफ़ी कम हो जाएगा और मेनली रोल आएगा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का, जो इस चीज़ में आपको दोबारा से उस स्ट्रेंथ तक पहुंचाएंगे जब आप प्री इंजरी लेवल पे थे। पर यूजुअल प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे हम ठीक होते हैं और क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कैसे ठीक होना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यूजुअली आफ्टर सर्जरी पेशेंट को एक ब्रेस दिया जाता है जिसमें नी एक्सटेंशन ब्रेस कहलाता है, घुटना सीधा रहता है और उसके साथ में पेशेंट को अगले दिन से हम खड़ा करते हैं। ब्रेस आपको राउंड द क्लॉक पहनना होता है और ब्रेस की सहायता से आप फुल वेट बेरिंग मतलब पूरा वजन रख के अगले दिन से चल सकते हैं। कई लोगों को शुरुआत में थोड़े दिन स्टिक की या वॉकर की सहायता लेनी पड़ती है, या आप नॉर्मली भी वॉक कर सकते हैं विथ फुल वेट बेरिंग, पर आवश्यक है कि ब्रेस को पहन के रखने में। ये तो हो गया मोबिलाइजेशन। मीन्स सबसे ज़्यादा क्वेरी होती है कि सर हम वॉशरूम जा पाएंगे, बिल्कुल जा पाएंगे, अगले दिन आराम से मूव कर पाएंगे, घर में आराम से मूव कर पाएंगे। तो आपकी लाइफ नहीं रुकेगी। अगर आपका ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको जाना है, बैठना है, ओकेजनली सिर्फ खड़ा होना है, तो आप अगले 1-2 दिन बाद भी ऑफिस रिज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। रही बात रिहेबिलिटेशन में, क्या होगा, आपके कुछ फिक्स एक्सरसाइजेज हैं जो आपको स्टार्ट करनी है, जिनका रिहैब प्रोटोकॉल है। शुरुआत के 2 वीक्स एक्सरसाइजेज का डिफरेंट शेड्यूल है जो आपको करनी है। कुछ एक्सरसाइजेज ब्रेस पहन के करनी है, कुछ एक्सरसाइजेज ब्रेस खोल के करनी है। 2 वीक्स में हमारा एम होता है कि नी का जो मूवमेंट है वो हम 0 to 90 डिग्री, घुटने को 0 to 90 डिग्री तक बेंड कर पाएँ, और अगले 2 हफ्ते में मीन्स 4 वीक्स में उस 90 को लगभग 120-130 डिग्री तक पहुंचा दें। आपके घुटने की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, एक्सरसाइजेज थोड़ी बढ़ जाती हैं, और 1 महीने तक हम यूजुअली ब्रेस एडवाइस करते हैं। मैं एज ए इंडिविजुअल लगभग 3 से 4 हफ्ते तक ब्रेस का एडवाइस करता हूँ कि लोग ब्रेस पहन के ही मूवमेंट करें, सो दैट जो हमने लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट किया है उस पर स्ट्रेस ना आए, उसकी लैक्सिटी ना आए आपके मूवमेंट के दौरान। 1 महीने के तक की आपकी एक्सरसाइज से आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी मसल की आ चुकी होती है, तो हम ब्रेस डिसकंटिन्यू कराते हैं। 3 से 4 हफ्ते बाद ब्रेस डिसकंटिन्यू करते हैं, एक्सरसाइज को बढ़ाते हैं। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आपके पीछे पड़ जाएंगे कि आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करनी है, रिगरसली करनी है, सो दैट कि आपकी स्ट्रेंथ बराबर है। यूजुअली बाय एंड ऑफ 8 वीक्स, 8 हफ्ते बाद आप अपने नॉर्मल स्पोर्ट्स रूटीन पे आ जाते हैं कि आप लॉन्ग वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्पोर्ट्स, माइल्ड स्पोर्ट्स, रनिंग, ये आप चालू कर देते हैं 2 महीने बाद यूजुअली। एंड अगर एग्रेसिव स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि सर मुझे कबड्डी खेलने जाना है, तो मैं पर्सनली एडवाइस करूँगा कि सर आप 2 से 3 महीने पे उसे रिज्यूम करें, बिकॉज वंस आपकी फुल स्ट्रेंथ वापस हो जाए, उस स्ट्रेंथ के साथ ही आप जाएंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं तो जल्दबाजी में करने से आपकी री इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 2 से 3 महीने एक एक्सपेक्टेशन टाइम है आपको बैक टू द फील्ड जाने में। कई लोग बोलते हैं कि सर हमने तो कई लोगों से जाना है कि सर कई 6 हफ्ते में रिज्यूम कर लेते हैं, कई 4 हफ्ते में रिज्यूम कर लेते हैं। ऐसा मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ, सबका इंडिविजुअलाइज होता है। पर एक जो वर्ल्ड वाइड प्रोटोकॉल है वो मेनली 8 to 10 वीक्स का है, जब आप रिटर्न टू स्पोर्ट्स कर सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन लेवल है। मींस आपका डे रूटीन का सिटिंग जॉब है, आप अगले दिन से कर सकते हैं। आपका मार्केटिंग टाइप जॉब है जिसमें आपको थोड़ा मूवमेंट करना है, आप 1 महीने पे कर सकते हैं। आपको फील्ड में रिगरसली जाना है, आप 2 महीने बाद जा सकते हैं। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ आप 2 से 3 महीने बाद नॉर्मल हो जाते हैं। बट एक्सरसाइज आपको बाकायदा अच्छे से करनी है, डाइट अच्छे से हाई प्रोटीन डाइट लेनी होगी, एंड ग्रेजुअली आप ठीक हो जाते हैं। अब लोगों का क्वेश्चन होता है सर कि अब मैं ठीक हो गया तो आजीवन ठीक रहूँगा या कोई भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो देखो, एक बार आपका लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट हो गया तो वो आप नॉर्मली पहले जैसे हो गए, आपका नेचुरल बन गया, आप पहले जैसे हो गए। अब उसके बाद दोबारा इंजरी अगर उसी ग्रेड की होती है जैसे आपको हुई थी तो वो दोबारा टूट सकता है। इसमें ऐसा कोई डाउट नहीं है कि वो दोबारा नहीं टूटेगा, लोहे का तो है नहीं, तो वो दोबारा टूट सकता है। तो आपको जो लाइफ स्टाइल में एहतियात बरतनी है अपनी इंजरी को बचाने के लिए, वो आपको बचानी ही बचानी है। एज अ स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट मैं हमेशा कहता हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
आप अपनी इंजरीज़ को बचाओ ताकि इंजरी हो ही नहीं तो ट्रीटमेंट लेना ना पड़े। पर अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप पहले के लेवल तक पहुंच जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि अब दोबारा कभी नहीं टूट सकता है, ऐसा भी है कि दोबारा टूट सकता है। अब लोग ये जानना चाहेंगे कि सर अगर दोबारा टूट जाता है तो अब क्या करना है, क्या मेरा वो कैरियर का अंत होगा, या मेरा घुटना मैं चलने लायक होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्या उसको किया जा सकता है। तो उसको हम कहते हैं रिवीजन सर्जरीज। उसके बारे में आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं।